वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों का जो कि कमेंट आ रहा था कि सर SC ST की कट ऑफ बताइए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। और पूरी चीज़ों को आप समझना, उसके बाद ही जो है आप कमेंट करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखें, समझें, उसके बाद यार कमेंट करें, ठीक है। तो थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। जो लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं उनको कट ऑफ से लेकर मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। 2017 की बात करेंगे। 2017 में सिंपल सा क्या रहा देखिएगा। वैकेंसी थी आपकी 5817, ये आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है। SC की लिखूंगा और यहाँ पर ST, ठीक। SC की कटाप रही टीयर 1 की, समझते जाना, 122.50। ST की रहती है 112, ठीक है। 8152 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 1406 आपके कहाँ चले जाते हैं, अभी इसको समझाऊंगा, अभी लिख रहा हूँ। 1406 बोल भी रहा हूँ, उसको सुनते जाओ, ठीक है। 1406 जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, 3959 कैंडिडेट पास करते हैं, इसमें से केवल 290 ही कैंडिडेट जनरल में फाइट करते हैं। ये ठीक है, ये है T1 और ये रहा T2, टीयर 2 की। टीयर 2 की कटाप जाती है भाई साहब 174.5, यहाँ गई 167। यहाँ पास करते हैं 6140 और यहाँ पास करते हैं 2825, ठीक। और जनरल में कितने फाइट करते हैं, जनरल में गए यहाँ पर 1247 और यहाँ गए मात्र 288, ठीक है। अब लेता हूं दूसरा पेन, तब समझाता हूं क्या किया मैंने। देखिएगा 2017 में वैकेंसी थी 5817, सिंपल तो समझ लो। SC में टीयर 1 की कटाप जाती 122.50, ST की जाती है 112, ठीक। 8152 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से जनरल में फाइट करते हैं 1406, यहाँ पर भी जनरल में फाइट करते हैं 290, मात्र 3960 में से, ठीक। टीयर 2 की कटाप जाती है 174.5, ये ठीक है। इनकी जाती है 167। 6140 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई करते हैं, और उसमें से जो जनरल की रहती है, जनरल के कैंडिडेट पास होते हैं 1247, यहाँ पर 228। तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो 122 से 174 हुई। 74 के बाद फिर जो फाइनल कट ऑफ रही, फाइनल कट ऑफ जो इनकी जाती, फाइनल SC की जो गई वो 100 कितनी की भाई साहब, 193। SC की जाती है 193 और ST की जाती है 180। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये दोनों है फाइनल कट ऑफ, ठीक। तो कितनी बड़ी, अगर हम इनका डिफरेंस देखें, मान लो इसको हम 75 ही मान लें, तो 75 15 कितने हो गए आपके 90, ठीक है। 15 3 18 नंबर प्लस हुई कि नहीं हुई, सिंपल सी बात है। 18 नंबर बढ़ी या नहीं, वैकेंसी उतनी ही है, उधर 100 वैकेंसी और बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 70 10 13, यहाँ प्लस 13 का रहा डिफरेंस, रहा कि नहीं, केवल इतनी बड़ी। कैंडिडेट देखिएगा 6140 है, 1247 जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने ही कट ऑफ बढ़ाई होगी। और ये टीयर 2, अब आपका टाइपिंग का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपका टाइपिंग का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो अब लिखता हूं 2018 की, उस बात को समझो, ठीक है। तो 17 तो देखना पड़ेगा आपको। 2018 में वैकेंसी आई 5918, सिंपल सा 100 वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। SC की कटाप जाती है, SC को यहां लिखता हूं, SC की टीयर 1 की कटाप गई 110, यहां गई 99.09। टोटल कैंडिडेट पास करते हैं 7936, यहां करते हैं 4191। 1319 कैंडिडेट जनरल में फाइट करता है, यहां पर फाइट करता है 365 कैंडिडेट, ठीक है। ये है टीयर 1, ये रहा टीयर 2 का डेटा। टीयर 2 की कटाप जाती है 143.93, ठीक है। 133.80 गई इसकी, ठीक। 5171 कैंडिडेट टोटल पास करते हैं, जिसमें से बचे 1326 कैंडिडेट जनरल में फाइट करते हैं, और यहाँ पर 2878 कैंडिडेट टोटल पास करता है और 445 कैंडिडेट जनरल में फाइट करता है, ठीक है भाई। इतना समझते जाना, भी समझाऊंगा पूरी चीज। अब आपका एक रिजल्ट आता है, जिसमें से इसी को पहले समझ लो, ठीक है। ये समझना ज्यादा जरूरी है। ये देखिएगा SC की आपकी कट ऑफ गई 110 2018 में 99.09।
जो कि वहां एससी की कितनी थी, आप देख लीजिए प्री से ही कम होती चली, एससी की 122, 110, 12 नंबर का फर्क, और यहाँ पर भी 12 नंबर का, एसटी में भी 12 नंबर का। कैंडिडेट देखोगे तो उसमें ज्यादा थे, यहाँ पर 1400 ही जनरल में फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जनरल में 1400 ही फाइट कर रहे हैं, अगर एससी को ही हम केवल देखें। ठीक है, यहाँ कट ऑफ जाती है 174, यहाँ से ये कितनी बढ़ी, मात्र बढ़ती है भाई साहब 33 नंबर, 33 नंबर मान लो, 34 मान लो 93 को, ठीक है, 34 ही मान लेते हैं, 34 बढ़ती है। ठीक है, यहां अगर देखोगे तो काफी बढ़ रही है यार, 22 से 74 हो गई, इसका मतलब टीयर 2 में नंबर कम आए होंगे, सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। फिर ये जनरल में फाइट किए हैं यहाँ पर ये, और ये कैंडिडेट भी जनरल में फाइट किए हैं टीयर 2 में। ठीक है, और अगर हम लोग एसटी को समझें, एसटी का डेटा रहा ये, ठीक है, ये जनरल में फाइट किए और यहाँ पर ये जनरल में फाइट किए, कट ऑफ यहाँ से बढ़ के गई, कितने नंबर इंक्रीज, ये 100 से ये भी 34 नंबर के आसपास, इन दोनों में सेम ही बढ़ रहे हैं, देखिए 34। ठीक है, सिंपल सी बात है, टीयर 1 से टीयर 2 गई। अब हुआ क्या, जनरल में फाइट किए, अब देखो अब का एक रिजल्ट आता है, टाइपिंग का रिजल्ट आ जाने से आपको बहुत बड़ा फायदा रहेगा। टाइपिंग का आया रिजल्ट, एक और स्टेप आई जिसमें 17,718 कैंडिडेट पास होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 17,718 कैंडिडेट। टाइपिंग का जब रिजल्ट आया तो एससी के जो थे, एससी के कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए हैं 2955 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, जिसमें से 185 कैंडिडेट कैग को क्वालिफाई किया है, कैग। ठीक, इस बात को अच्छे समझ लो, यहीं से समझ में आएगा। और यहां देखिएगा 2955 हो गया, 185 कैग को क्वालिफाई किए, और जो ये 2955 है ये एससी का टोटल कैंडिडेट, इसमें जनरल के भी होंगे, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, उसमें एलेबोरेट नहीं किया, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें जनरल के भी है, प्योर एससी के नहीं है, तो इस चीज में गुमराह मत होना। ठीक, केवल ये टाइपिंग रिजल्ट, इस वजह से उन्होंने अलग अलग डिटेल नहीं दी, समझ गए। अब एसटी के क्या रहता है, एसटी का अगर आप देखेंगे तो एसटी का कुछ इस तरीके से रहा कि 1674, ठीक है, पास करते हैं 1674। ठीक भाई साहब, टोटल कैंडिडेट जो ये रिजल्ट आया, इसमें से 102 लोग कैग को क्वालिफाई कर गए। ठीक, सिंपल तो समझ लो। और अगर एसटी की हम वैकेंसी की बात करें, एसटी की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एसटी की वैकेंसी है 600। ठीक है, एसटी की वैकेंसी आपकी 600 और एससी की है वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास, एससी की वैकेंसी है 1000। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा देखें 1000 वैकेंसी, कैंडिडेट 3000। ठीक है, सिंपल सा 3 गुना है कि नहीं, ये इसके 3 गुना है। यहां पर देखिए 600 वैकेंसी और ये लमसम 16,174 है, 6 का 18 मान लो। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि 102 जो ये कैग वाला ये कट ऑफ बढ़ाएगा तुम्हारी। ठीक है, कैग में तो क्या पता कम ही हो पाए, ठीक है, लेकिन यहां पर ज्यादा हो जाए क्वालिफाई, तो ये लोग यहाँ की कट ऑफ बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात एसटी की। और एससी की जो रहेगी, एससी की 1000 कैंडिडेट में से 185 कैंडिडेट, 1000 वैकेंसी 185 कैंडिडेट कैग को क्वालिफाई, और बाद बाकी इसमें भी नंबर अच्छे खासे होंगे, कुछ के कम भी होंगे, ऐसा नहीं कि सभी के होंगे। तो आप अगर यहाँ 17 में देखें तो 17 में टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, यहां पर देखो 17 में, यहां पर देखिए टीयर 2 में 174.5 रहती है, उसके बाद बड़ी प्लस 18 बढ़ती है जब 6140 थे। ठीक है, कैंडिडेट वहां पर वैकेंसी भी उसी हिसाब से रही होगी भाई, इसी हिसाब से रही होगी, लमसम एससी की 800-900 वैकेंसी रही होगी, सिंपल सी बात है, उसी रेशियो में बटी होगी, तो 900 के हिसाब से रही होगी, तभी इतनी कट ऑफ बढ़ गई। लेकिन अब आपका हुआ क्या, आपका एक रिजल्ट आ जाने से चीजें और क्लियर हो गई। और एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा भाई साहब, प्लस पॉइंट ये रहेगा जो ये रिजल्ट, सीजीएल 18 रिजल्ट, सीपीयू 18 रिजल्ट, 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी की, जिसमें सीआर रीजन सबसे ज्यादा, तो सीआर रीजन ही सबसे बड़ा एसएससी का। तो ये सारी चीजें नहीं, तो ये आप समझें। तो जो एससी की कट ऑफ अब मैं प्रिडिक्ट करूंगा उस बात को समझो, इसी डेटा पर एससी की जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी। एससी की मैं आपको बता दूं, सिंपल सा 172 +5 -5
और दूसरी एसटी की भी यहीं पर बता देता हूँ। एसटी की कट ऑफ जाएगी 153 + 5 -5। ठीक है, थोड़ी देर और वीडियो देख लो बस, पूरी चीजें ऐसा मैंने क्यों कहा वो बताऊंगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब यहां पर टीयर 2 तक आपकी कट ऑफ गई 143 से मैं कट ऑफ ले गया 172 तक। ठीक है, 172 तक कट ऑफ ले गया, समझिएगा। तो 50 20 70 22 7 30 नंबर मैंने बढ़ाई कट ऑफ, 30 नंबर कट ऑफ बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्योंकि आप लोग 3 गुना हो, एक वैकेंसी पर 3 लोग हो, और अब तो केवल डीवी ही बची है और कुछ तो बचा नहीं। डीवी होगी तो इनके कुछ के नंबर ज्यादा होंगे और कुछ के कम भी होंगे, लेकिन कैग वाले को भी ज्यादा। तो ये जब दोनों चीजें मर्ज होगी, वही वाला हाल हो गया ना एवरेज वाला, कि कुछ लोग कम मान लीजिए 40 किलो वजन के थे, कुछ का 60 किलो का वजन था, तो दोनों मिला दिए जाए तो कितना वजन होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो 50 होगा एवरेज वैल्यू। तो वही चीज है, तो ऐसे ही कट ऑफ बनेगी। तो आपकी कट ऑफ यहीं घूम के जाएगी। तो इसके इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हैं तो आप, अगर मैं चाहूं तो इसमें +2 -2 कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी उन बच्चों के साथ जिनके मान लीजिए 172 में से 5 गड़ा 67 भी हैं, तो उनके भी चांसेस बन जाएंगे। देखो डीवी अभी बहुत से लोग छोड़ेंगे, अब डीवी में क्या पता एससी के ज्यादा कैंडिडेट छोड़ दें या एसटी के छोड़ दें, तो फर्क पड़ जाएगा। इन चीजों का फर्क पड़ता है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 172 + 5 -5, और एसटी की भी उसी तरीके से 153 मैंने क्यों ली? आप यहां पर देखें एसटी में भी लमसम 3 गुने से कम है, 3 गुने से कम है, लेकिन 100 कैंडिडेट इसमें भी आपका ये खाया जा रहा, बची 500 वैकेंसी। ठीक है, 500 वैकेंसी के बाद यहां पर आप 16,000, ये भी लमसम 3 गुने के ही आसपास बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। यहाँ टीयर 2 की कट ऑफ अगर एसटी की आप देखेंगे तो 133.80 थी, मैंने केवल और केवल 133 थी तो 20 नंबर ही बढ़ाई है, ज्यादा नहीं बढ़ाई है। तो समझ रहे हो? तो इन चीजों को समझो। और ये जो +5 -5 का गैप, ये यार दोस्तों जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बेस पे +2 -2 तो नीचे वाले बेचारे सोचेंगे कि उनका नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, चांसेज है। वो डेटा पर निर्भर करेगा किस तरीके से क्या रहा है। ठीक है, लेकिन ये टाइपिंग का रिजल्ट आने से बहुत बड़ा फायदा रहा, तो कट ऑफ कम ही जाएगी 101%। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।